हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 26 फरवरी से लेकर के 3 मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Six of Wands, Ten of Wands, Two of Cups, the Sun, Eight of Swords, Three of Pentacles, Seven of Swords. Bottom of the deck is Page of Pentacles. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है वर्गो, लियो ऑब्वियसली, एंड यहाँ पर जेमिनी भी है और सैजिटेरियस भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई ऐसा पर्सन है जो एज में आपसे छोटे हो सकते हैं लेकिन आपको लेकर के सीरियस हैं। ओके, दे हैव स्टार्टेड समथिंग। ओके, मे बी हो सकता है कम्युनिकेशन स्टार्ट किया हो इन्होंने, रेगुलरली आपसे कम्युनिकेट कर रहे हों, और मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि ये पर्सन अपने आप को दिखाना चाह रहे हो कि दे आर सीरियस अबाउट यू। ओके, हालांकि अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई एज सच ऑफ़र अभी तक तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ देने की सोच रहे हैं, ऑफ़र देने की सोच रहे हैं एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। ये चीज़ आपका मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड। तो मैं ही देख रहा हूँ कि आप ये बात खुद स्टार्ट करने वाले हैं। आई सी दैट। ओके, सो यहाँ पर मैं ही देख रहा हूँ कि आप एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग चाहते हैं और एक कन्वर्सेशन करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ कि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए। और ये पर्सन आपको क्लैरिटी देने भी वाले हैं क्योंकि इनके मन में कोई मैल नहीं है। ओके, दे जस्ट वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, क्योंकि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना चाहते हैं। तो यस, ये भी चाहते हैं कि कोई भी ऐसी कोई छुपी हुई चीज़ नहीं होनी चाहिए आप दोनों के दरमियान कि जिसकी वजह से आगे चल कर के कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। सो यस, यहाँ पर ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग आपके लिए देख रहा हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी मौजूद है। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर यूनिवर्स भी आपके साथ है और अभी तक जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी वो चीज़ें अब आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यूनिवर्स आपके लिए टर्न ले रहा है। यूनिवर्स आपको अब फेवर करने वाला है हर जगह आपके लिए, और बेसिकली अब भाग्य आपके साथ है, मैं ये कहूँगा। ओके, सो हो सकता है कि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर एट ऑफ कप्स भी है। सो पास्ट में बहुत डामाडोल रहा है आपका ये रिलेशनशिप। डामाडोल का मतलब है कि कभी ऑन कभी ऑफ, और आप ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इस पर्सन के साथ, किसी भी पर्सन के साथ एक्चुअली। जब आपको रोमांटिक फीलिंग्स आने लगती हैं तो आप खुद से ही ट्राई करते हैं, खुद से ही आप आगे इनिशिएट करते हैं। तो ये चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि कई बार आपको ना इसकी वजह से बहुत आघात पहुंचता है। कई बार आपकी स्पीड के हिसाब से नहीं चल रहे होते लोग बाग, और कई बार आपके
आपके जीवन में जो चल रहा है उसके हिसाब से लोग सोचते नहीं हैं चीज़ों को। ओके, सो बेसिकली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको इस चीज़ से बड़ा ही एक बुरा अनुभव होता है। ओके, और यही चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन के साथ भी आपको कुछ हुआ है इस तरह से पास्ट में। सो हो सकता है कि पास्ट में आप इनके लिए इंटरेस्टेड रहे हों और आपने अपनी तरफ से अप्रोच किया हो इस पर्सन को, और उस टाइम पे हो सकता है इस पर्सन ने कोई जवाब ना दिया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, सो इसकी वजह से आपके अंदर ना एक निराशा का अनुभव मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियन के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड। हालांकि अभी भी आप इस पर्सन के लिए खुले बाजुओं के साथ तैयार नहीं हैं। ओके, आप बेसिकली अभी इस पर्सन से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड आने का मतलब भी यही है कुछ हद तक कि आप कुछ इनसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, एक नई ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उनके विचारों का पूरी तरह से आप एनालिसिस कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है कि आप इस पर्सन को ऐसे ही एंटर नहीं होने देंगे अपनी लाइफ में। आप इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। अगर ये पर्सन ट्रूथफुल नहीं रहे आपके लिए उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, देन आप इनको कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए पहला कार्ड देख लेते हैं। पहला कार्ड है आपके पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं। ओके, ये आपके आसपास मंडरा रहे हैं, आपको ऑलरेडी मैसेज कर चुके हैं। अगर अभी तक नहीं किया है तो डेफिनेटली करने वाले हैं, आपके अटेंशन लेने वाले हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये हो सकता है आपके वर्क ऑफिस में या फिर वर्क प्लेस पे जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे भी आपको दिखा दे जाएँ, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो 6 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं। ओके, और आपको लाइमलाइट में रखते हैं। ओके, सो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके लिए ये जो स्थिति है ना इस टाइम पे, जो बहुत लटकी हुई है इस टाइम पे, बोझ की तरह बन गई है। ओके, सॉरी, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप इससे क्लियर होना चाहते हैं, बिकॉज़ आप इस चीज़ में स्टक नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपने बहुत टाइम इस तरह से ही काटा है। ओके, आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहते रहे हैं कि हाँ ये पर्सन आपको लेकर के सीरियसली सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, और जब अल्टीमेटली आप कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं तब आपको निराशा हाथ लगती है, राइट। सो अब आपके लिए ये वाली सिचुएशन ना बहुत बोझ वाली बन चुकी है। अब आप सोच रहे हैं कि इसको क्लैरिफिकेशन दिया जाए और क्लैरिफिकेशन लिया जाए इस पर्सन से राइट नाउ। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो जो सिचुएशन है जो आपके लिए बहुत पेनफुल हो चुकी थी, वो चीज़ अब हटने वाली है। जो बोझ बन चुकी थी सिचुएशन, वो हटने वाली है और नई चीज़ शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं। ओके, आप इस पर्सन को डायरेक्टली पूछने वाले हैं व्हाट इज़ द स्टेटस, व्हाट इज़ दैट दिस पर्सन वांट। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके अंदर इस पर्सन के लिए इमोशंस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर्सन के लिए भी, इस पर्सन के अंदर भी आपके लिए कई सारे इमोशंस हैं, और ये पर्सन ये आपको बताना चाहते हैं, बट दे फियर। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ड से अब उनके लिए भी एक मजबूरी सी हो गई है कि आपको बताना ही पड़ेगा उनको। ओके, देयर इज़ नो अदर वे। सो यस, ये पर्सन आपसे शेयर करने वाले हैं अपना ट्रू लव, आपको बताने वाले हैं कि हाँ ये आपसे प्यार करते हैं, और आपसे ये अपने कन्फेस करने वाले हैं अपने सारे इमोशंस जो इन्होंने आपके लिए कभी भी रखे हों। ओके, सो द सन से इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है, पर्टिकुलरली इस रिलेशनशिप को लेकर के, जिसकी वजह से आप हालांकि अपने आप को बहुत आज़ाद महसूस करेंगे। लेकिन मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर, अभी आप एक ऐसी स्थिति में पड़ने वाले हैं जिससे कि आपको एक मेंटल एंट्रैपमेंट भी महसूस हो सकता है। ओके, उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हो सकता है कि आप किसी लियो से ही डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर मेंटल एंट्रैपमेंट देख लेते हैं क्या है। ओके, 8 ऑफ सोर्ड है।
देखिए, आप अब इस रिलेशनशिप के भविष्य को लेकर के सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का भविष्य क्या रहेगा, क्योंकि अभी तक वो चीज़ आपने कभी भी माइंड में नहीं लाई थी जब तक कि आपको इस पर्सन से क्लैरिटी नहीं मिली। ओके, अब क्या है, अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, अब आप सोच रहे हैं भविष्य के बारे में कि अब आगे कैसे होगा। ओके, 8 ऑफ सोर्ड है। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने मन में ही कई सारी चीज़ें बना कर के घूम रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, कहीं घर वाले ना माने, कहीं ये ना माने, कहीं वो ना माने। सो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही हैं जिनका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है राइट नाउ। ओके, सो लेट्स सी अगला जो कार्ड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप एक्चुअली अभी से ही सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, और आप एक टर्म्स एंड कंडीशंस डेवलप करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और इस पर्सन को भी इस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं कि देयर मस्ट बी ए टर्म्स एंड कंडीशंस, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते हैं, और एक ऐसा कमिटमेंट चाहते हैं जो सॉलिड फाउंडेशन पे रखा गया हो। ऐसा ना हो कि कल को कोई और फाउंडेशन हिला करके चला जाए एंड सब कुछ ख़त्म हो जाए। ओके, सो आप बिल्कुल उन चीज़ों के लिए केयरफुल हैं। ओके, सो बेसिकली आपको इस चीज़ का डर है कि कल को किसी और की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी चीज़, ऐसी चीज़ जो छुपी हुई हो, उन चीज़ों की वजह से आपके इस रिलेशनशिप में कोई दिक्कत ना आने लगे। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहते, और सेम चीज़ आप इस पर्सन से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो पास्ट में ये अब बहुत सिक्रेटिव रहे हैं आपको लेकर के, तो वो चीज़ें ये पर्सन आपको रिवील करें, जो चीज़ें इन्होंने छुपाई हैं, तभी आप कोई नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए आउटकम देख लेते हैं। तो चैरियट, ये विक्ट्री चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं इस बारे में, और ये फर्म रहेंगे अपने डिसीज़न पर, क्योंकि इन्होंने अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल कर लिया है, अपने जो चीज़ों को डिले करने की जो इनकी आदत थी, ओके, उस चीज़ को भी कंट्रोल करना सीख लिया है स्ट्रेंथ कार्ड से। तो यस, ये पर्सन डिटरमाइंड हैं आपके पास आने के लिए। तो दोनों ही डिटर्मिनेशन के कार्ड हैं। तो यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डिटरमाइंड है, और ये एक फाइनल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहा है रिश्ता। और इसके साथ साथ मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि ये पर्सन पीछे हटने वालों में से नहीं है, ये पर्सन पीछे नहीं हटेगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कोई लियो भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रिलीज, ओके, एंड पीस। देखिए, अगर आप पीस चाहते हैं, अपने पीसफुल रहना चाहते हैं, तो यस, डेफिनेटली आपको पास्ट को रिलीज़ करना होगा। किसी भी चिंता जो आपको रोके हुए है, जो चीज़ें आपको जकड़े हुए हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ करना होगा। ओके, आपको ही रिलीज़ करना होगा, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ आपको पेन दे सकती हैं, दैट्स इट। ओके, तो इस बोझ से आपको बाहर निकलना होगा जल्द से जल्दी। ओके, सो यहाँ पर पीस अगर आप चाहते हैं, तो यस, आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना होगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। लियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।